जय माँ काली, हर हर महादेव। तो साधक कौन होते हैं? साधक वो व्यक्ति होते हैं जिन पे सवारी आती है, माँ की तरंग होती है, उनको साधक बोलते हैं। एक साधक को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? तो एक साधक को हमेशा अपने आत्मा और शरीर को शुद्ध रखना चाहिए, बिना प्याज लहसुन के शुद्ध भोजन ग्रहण करना चाहिए, अपनी साधना पूजा भक्ति पे नियंत्रित रखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि किस किस समय पे कौन कौन सी पूजा करनी चाहिए। अपने नियम को देखते हुए ही कार्य करने चाहिए। साधक को कभी किसी दूसरे के घर का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। साधक जो होते हैं उनको सूतक और पातक में भी नहीं जाना चाहिए, ना तो उसका भोजन करना चाहिए। एक साधक जो होते हैं उनको जो भंडारा होता है, जो कहीं मंदिर में हो चाहे वो कहीं का भी भंडारा हो, उनको नहीं भोजन ग्रहण करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि भंडारा किस व्यक्ति ने कराया है और किस धन से कराया है। धन के आने के कई मार्ग होते हैं, तो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। इसलिए साधक को कभी भी किसी और के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी ऊर्जा नष्ट होती है। सूतक काल और पातक काल में नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि उनकी ऊर्जा मलिन होती है, जिसके कारण उनको अपनी ऊर्जा की शक्ति बढ़ाने के लिए फिर कुछ कार्य करने होते हैं भक्ति मार्ग से। एक साधक को हमेशा अर्थ पे सोना चाहिए, जैसे कि बिना बिस्तर लगाए जमीन पे। अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप बिस्तर लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं है तो आप अर्थ से जितना जुड़ के रहेंगे उतनी आपकी शक्ति की ऊर्जा प्रबल होती है और शक्ति नियंत्रित रहती है। उसके कार्य भी और उसके वचन भी सिद्ध होते हैं कि वो जो बोलती है वो कार्य होते हैं, चाहे आप वो खुद के लिए बोलते होंगे चाहे वो किसी के लिए। साधक को हमेशा अपने साधना का समय समय से साधना करना चाहिए। और सबसे पहले तो एक साधक को जब तरंग आती है उसके बाद उनको गुरु का चयन जरूर करना चाहिए। हो सके तो शक्ति से ही विनती करिए कि वो आपको एक अच्छा गुरु मार्गदर्शन कराए, ताकि आप जो व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है वो अपने ऊर्जा को और अपनी शक्ति को नियंत्रित रख सके। तो गुरु क्या करता है कि गुरु हमारी शक्ति को नियंत्रित करता है, हमें मार्ग देता है कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक साधक को ना तो कभी झूठ बोलना चाहिए, ना तो उनको किसी की निंदा करनी चाहिए और ना ही किसी की निंदा एक साधक को सुननी चाहिए। इससे भी आपकी ऊर्जा कमजोर पड़ती है। अगर आप किसी की बुराई करते हैं या फिर किसी से बुराई सुनते हैं और उसमें हाँ में हाँ करते हैं, तो आपकी ऊर्जा क्या होती है? कमजोर पड़ती है। हमेशा अपने पूजा भक्ति को बढ़ाइए, ताकि आपकी शक्ति भी जो है, ऊर्जा जो है वो बढ़ती चली जाए और आपका काम माँ भगवती की कृपा से बनता चला जाए। आपके घर में कोई परेशानी दिक्कत हो तो भगवती स्वयं उसको काट सके। इसलिए शक्ति की ऊर्जा को बढ़ाया जाता है भक्ति भाव से। और उनकी समय समय से जो सेवा होती है, जो उनका विशेष दिन है उसमें जोत बत्ती करके, भोग प्रसाद चढ़ा करके और साधना होती है वो कर करके, तो गुरु से मार्गदर्शन करके आपको साधनाएं मिलती रहेंगी, जिसको आपको समय समय से करना रहता है। एक साधक को कभी किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये मेरे परिजन है और ये बाहरी हैं तो इनके लिए करना है, इनके लिए नहीं करना है, चाहे इनसे कुछ बातें करनी है, इनसे कुछ बातें नहीं करनी है। इस प्रकार का कोई भी भाव आप साधक को अपने मन में नहीं लाना चाहिए। कोई द्वेष नहीं रखना चाहिए किसी के प्रति, ना ही किसी से आपको गुस्सा करना है, ना ही आपको किसी से झल्लाना है, क्योंकि इन सारी चीजों को अगर आप करते हैं तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर पड़ती है। तो एक साधक को बहुत ही सोच विचार के शब्दों का चयन करना चाहिए, सोच विचार के किसी से कोई बातें करनी चाहिए। साधक को ज्यादातर हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि आप जितना शांत रहेंगे आपकी ऊर्जा उतनी प्रबल होती है। बहुत जरूरी है तो आप किसी के घर जा सकते हैं, अगर जरूरी नहीं है तो आपको किसी के घर नहीं जाना चाहिए। बाहर की चीजों को नहीं खाना पीना चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध तरीके से नहीं बनाया गया रहता है। और साधक को हमेशा अपने घर का ही बना भोजन करना चाहिए। अगर साधक इस सारे नियमों को पालन करता है तो कभी भी उसके घर में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि भगवती स्वयं काटती है उस परेशानी को। अगर आप नियम से चलते हैं तो माँ जगदम्बा आपके साथ खड़ी चलती है और आप जो जो कार्य करते हैं जगदम्बा सब देखती है, माई सब देखती है। और आपके सारे काम का जो रास्ता बंद पड़ा रहता है उसको माई धीरे 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 खोलती है। जैसे जैसे आप अपनी साधना पूजा बढ़ाते हैं और माँ भगवती के नियमों का पालन करते हैं, वैसे वैसे आपके ऊर्जा बढ़ती है। सर शादी हो चुकी है तो उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, खासतौर पे साधना के समय, या फिर आपके शरीर पे जो देवता आते हैं उनका जो दिन होता है, जो वार होता है, उस दिन उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उस दिन उस देवता का विशेष से पूजा करना चाहिए, विशेष भोग लगाना चाहिए, विशेष आरती और जाप करना चाहिए। इन नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो आपके घर में ऊर्जा भी बढ़ती है और माँ भगवती की कृपा से आपके सारे काम बनते हैं और
आप किसी के घर जाते हैं तो उनके घर की भी शुद्धिकरण हो जाती है बिना कुछ किए, क्योंकि भगवती स्वयं साथ चलती है या फिर कोई देवता साथ चलता है, उनका तरंग हमारे साथ चलता है। किसी के घर जाते हैं तो उनका घर मलिन हो या फिर कोई सी परेशानी में हो, नेगेटिविटी उसमें हो, तो वो शुद्ध होने लगता है अगर बार 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 उनके घर जाते हैं। हो सके तो आप इन नियमों का पालन कर माँ भगवती की ऊर्जा को बढ़ाइए और माँ भगवती की सेवा मन से, विचार से, भाव से, जितना हो सके आप भगवती को अपने भाव से मनाइए, अपने नियम का पालन करिए। माँ जगदम्बा आपकी कृपा करे, आपके घर परिवार की रक्षा करे। जय माँ काली, हर हर महादेव।